मेरे घर में है ना, तो शांति पूर्वक रूप से हम लोग कोई काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई हमारे घर घंटी नहीं बजती, कोई बैंड बाजे नहीं बजते और कोई शोर शराबा नहीं होता, न कोई धूल धक्कड़ धुआं वगैरह नहीं होता। एक किताब होती है, बाइबल होती है, अगर उसको कोई पढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से वचन बांट रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं और वो शांति से कर रहे हैं प्रे। अगर कोई कर रहा है अपने घर में कर रहा है, 10 20 50 आदमी कर रहे हैं तो प्रे कर रहे हैं। कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कोई दारू पीना नहीं सिखा रहे किसी को, है कोई गंजेड़ी नहीं है, भंगेड़ी नहीं है, उल्टे सारी बुरी आदतें वो छोड़ते हैं। वो शिक्षा में रहकर वो छोड़ते हैं वो लोग और अपने शिक्षा दीक्षा की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात, आगे जाकर के वो अपने जब आचरण सही होता है तो शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जॉब में भी लगते हैं वो। तो जयपुर प्रताप नगर में जो हुआ था वो आप लोग जानते हैं कि वहां पर एक जगह पर एक घर में मसीह लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे थे और अचानक वहां पर बजरंग दल के लोग आ जाते हैं और उन लोगों के साथ मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि उनकी महिलाओं और बच्चों को भी मारा पीटा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन लोगों का कहना है जिस घर में घुसकर बजरंग दल के हिंदू संगठन के लोगों ने जो मारपीट किया था। उस मामले का वीडियो मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर किया था, जिसको आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर चैनल पे विजिट करिएगा और जाकर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में एक और वीडियो हमारे पास में निकल कर आया उसी मामले को लेकर, जहां पर उस पक्ष के वकील ने किस प्रकार की बातें कहते हुए उन्होंने कहा है कि जब ये घर में हमारे देश के अंदर जो सबको अधिकार दिया गया है कि कोई भी अपने घर में अपना प्रार्थना आराधना अपने धर्म के मुताबिक कर सकता है, तो फिर जब ये लोग अपने घर में बैठकर चुपचाप बिना किसी का विरोध किए हुए, बिना कोई गलत बात करते हुए, कुछ गलत शिक्षा नहीं, कुछ गलत नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, कोई नशे की कोई बात नहीं, तो ये जब प्रार्थना करे तो उसमें क्या बुरा है। इस बातों को कहते हुए जो वकील हैं उन्होंने कुछ बातें कही है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बातों को जरूर सुने। एंड इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए, एंड एक लाइक जरूर कीजिए ताकि वीडियो और भी लोगों तक रिकमेंड हो सके। देखिए पहले, फिर आगे एक और वीडियो देखेंगे। क्या मामला रहा है, क्या है, जैसे इस तरह से भीड़ लगी हुई है, क्या मामला चल रहा है? देखिए, परसों के रोज एक FIR दर्ज हुई थी, है ना। इन लोगों ने क्या किया है कि बजरंग दल और जो विश्व हिंदू परिषद, जैसे कि उन लोगों ने बताया गया है, वैसे उन लोगों ने एक FIR दी थी। इन लोगों ने घर में घुस करके उनको मारा है, पीटा है, ठोका है और उनकी बच्चियों से भी छेड़छाड़ की है, उनकी महिलाओं से भी उनसे अभद्रता की है, मारा है, पीटा है, उनके कपड़े भी खींचे गए। एक महिला के ये कुंडल कानों के ये भी छीन के लेके गए हैं। नहीं तो इतना बड़ा आप आरोप जैसे लगा रहे हैं, तो क्या कारण रहा कि विश्व हिंदू परिषद, चाहे हिंदू वाहिनी, चाहे जो भी है, बजरंग दल है, तो दिमाग तो उनमें भी है, ऐसे तो है नहीं किसी को रास्ते चलते हुए किसी को मार देंगे, किसी को पीट देंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा क्यों किया ये तो उनसे ही पूछा जाना चाहिए। उनका आरोप यह है कि यहाँ पर कोई धर्मांतरण होता है। अब धर्मांतरण होता है तो सबसे पहली बात आपके पास से कोई न कोई विक्टिम होना चाहिए भाई, किसी न किसी एक व्यक्ति का तो होना चाहिए। कोई रोए तो सही, आकर के बोले सही मेरा इलीगली धर्मांतरण कर दिया गया। जो भी FIR दर्ज हो रही है उनके अंदर कोई भी ऐसा पीड़ित सामने नहीं आ रहा है। चाहे दोसा की देख लीजिए, चाहे आप ये जो पिलानी हुआ उसकी देख लीजिए, चाहे कल वाली देख लीजिए, इसके अंदर कहीं पर भी कोई भी विक्टिम नहीं है। सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से वहां पर यीशु मसीह की कोई भी प्रार्थना करते हैं, कोई भी आराधना करते हैं, सबको अधिकार है। तो कहाँ ये कहीं लीगल है क्या कि किसी के भी घर में आप जाके 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी मतलब प्रार्थना कर सकते हैं क्या? ऐसा है क्या? कहीं नहीं है ऐसा है। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो संविधान के हैं उसके अंदर निष्पक्षता है। कोई भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी आदमी किसी की भी मर्जी से वो जाकर के बैठ सकता है। अगर उसको मालिक को, मकान मालिक को या चर्च वाले व्यक्ति को कोई भी अगर मना नहीं है, अगर वो मना नहीं कर रहा है, उसकी परमिशन से कोई बैठ सकता है। हमारे घर पे मेहमान आस पड़ोस वालों को जब दिक्कत होती है तो उस पे आप क्या कहें? लोग दिक्कतों तो होती है ना। अगर अगर आपके पड़ोस में कोई भी जाके आपके घर में बैठ के अगर कोई 100 आदमी, 50 आदमी अगर प्रार्थना जो अभी आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, शोर मचाएंगे, तो आस पड़ोस में दिक्कत होगी, तो वो तो FIR कराएगा, पुलिस बुलाएगा, सारी चीजें। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? पड़ोस में तो कोई है ही नहीं ना। पड़ोस एक्चुअली वो एक कैंपस है, 8-10 मकानों का एक कैंपस है जहाँ पर ये घटना घटी है। 16 मकानों का 16 मकानों का कैंपस है। उन 16 मकानों वालों में तो किसी ने की ही नहीं। उनसे कहीं दूर जाकर के 100 मीटर 50 मीटर कोई आदमी दूर रहता है, वो व्यक्ति आकर के कोई आकर कंप्लेंट करे। अब मेरे घर में अगर 100 व्यक्ति की रहने की जगह है, बैठने की जगह, तो बैठ सकते हैं। तो वो मेरे घर में है ना, तो शांति पूर्वक रूप से हम लोग कोई काम कर रहे हैं। कोई ऐसा कोई हमारे घर घंटी नहीं बजती,
कोई बैंड बाजे नहीं बजते और कोई शोर शराबा नहीं होता, न कोई धूल धक्कड़ धुआं वगैरह नहीं होता। एक किताब होती है, बाइबल होती है, अगर उसको कोई पढ़ रहा है, आपस में एक दूसरे से वचन बांट रहे हैं, कोई प्रे कर रहे हैं और वो शांति से कर रहे हैं प्रे। अगर कोई कर रहा है अपने घर में कर रहा है, 10 20 50 आदमी कर रहे हैं तो प्रे कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कर रहे, कोई चोरी नहीं कर रहे, डाका नहीं डाल रहे, कोई दारू पीना नहीं सिखा रहे किसी को, है कोई गंजेड़ी नहीं है, भंगेड़ी नहीं है, उल्टे सारी बुरी आदतें वो छोड़ते हैं, वो शिक्षा में रहकर वो छोड़ते हैं वो लोग और अपने शिक्षा दीक्षा की तरफ जाते हैं। जाहिर सी बात, आगे जाकर के वो अपने जब आचरण सही होता है तो शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, जॉब में भी लगते हैं वो। अब दोस्तों इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं, जहां पर एक हिंदू संगठन का जो व्यक्ति है उसने भी उस मामले को लेकर कुछ कहा है। इस बात को भी आप लोग अच्छे से सुनिए। ये अभी दूसरे पक्ष के भी हैं, हम इनसे जानते हैं कि भैया ये जो एक पक्षधारी हैं, इन्होंने ये कहा कि हम जो है कोई भी काम इलीगल नहीं कर रहे हैं और प्रशासन पे भी एलिगेशन लगा रहे हैं कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है, और आप भी यही कह रहे हैं कि प्रशासन अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? इस पूरे विषय में आप शुरू से लेके और अब तक यहाँ पर हो, आप स्वयं इस चीज को एक बार न्याय संगत दे दीजिए। क्या ये ट्रांसपेरेंसी है? क्या इस विषय में पूरी पारदर्शिता है? जो व्यक्ति यहाँ का नहीं है, जिसपे ऑलरेडी पहले से एलिगेशन लगे हुए हैं धर्मांतरण करने का है, उस व्यक्ति को कोई आइडेंटिटी है, प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये व्यक्ति आया किस लिए है, ठीक है, क्यों आया है, किस लिए आया है। आप ही के समक्ष आप ये देखिए, काफी सारे जो युवा लड़के जो हिंदू समुदाय के हैं वो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, क्या इंटेंशन है। एक आंध्र प्रदेश से आया हुआ बंधु है, ठीक है, एक बांसवाड़ा से आए हुए बंधु है, एक कहाँ से आया हुआ है, एक कहाँ से आया हुआ है। इनका जाने में तो आप और चाहे मैं कोई भी एलिगेशन नहीं लगा सकता वो कहाँ से कौन आया है, लेकिन इनका ये कहने से आप ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण करवा रहे हैं, मेरी बात समझिए, और ये कह रहे हैं कि धर्मांतरण का कोई भी इनके पास कोई प्रूफ हो तो हमें दिखाएं कि हम धर्मांतरण कर रहे हैं। तो क्या आपके पास कोई धर्मांतरण करने का प्रूफ है क्या? इनके पास में कुछ कागजात ऐसे मिले हैं जो थाना अधिकारी के पास में उन्होंने जब्त किए हैं बाकायदा, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें इनके क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से कन्वर्ट करना है। पास अगर है तो वो थाना अधिकारी क्यों नहीं इनको गिरफ्तार कर रहा है? और यदि इसमें पारदर्शिता होती तो शायद यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एससीपी साहब, वो शायद हमको बाहर नहीं निकालते, वो हमको बाहर नहीं निकालते। एक पक्ष के साथ में इन्होंने चर्चा करी है, उसी की बातें उन्होंने सुनी, हमारा तो पक्ष ही नहीं रखा। दूसरी चीज देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को हमने बाकायदा अनुशासन के साथ में हमने वहां पर उपस्थित जो व्यक्ति थे, बंधु थे, जो पादरी थे, ठीक है, जो अपने आप को आशीष जी बोलते हैं, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मेरा नाम आशीष डोगरे है, ठीक है, मैं हूं तो मेरा नाम है तो हिंदू, लेकिन मैं ईसाई कन्वर्टेड हो चुका हूं और मैं SC ST का भी मैं लाभ ले रहा हूं। ये मेरे सामने की बात ही, वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने उन्होंने इसे एडमिट करी है, ठीक है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक तरफ तो वो ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, दूसरी तरफ वो राजकीय जो राजस्थान सरकार, भारत सरकार है, उनकी सेवाओं का लाभ भी ले रहे हैं। दूसरे वहां पर और भी बंधु थे, अशोक नाम के बंधु थे, जो शिक्षा सागर कॉलोनी में रहने वाले, उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल एडमिट हुआ हूं। रुकूंगा, जैसे आपने कहा कि हिंदू हैं, हिंदू थे, ईसाई हो गए, और ईसाई हो गए तो उनको क्या सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए? वो हिंदुस्तान के बाहर के थोड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी ऑर्डर आया हुआ है, यदि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप यदि उन सेवाओं को लेते हो जो राजस्थान भारत सरकार दे रही है, वो आपको कोई सेवाएं नहीं मिलेगी। यदि आप कन्वर्ट हो तो पूरे तरीके से कन्वर्ट होइए, आप अपना रखिए ना अपना नाम ईसाई में। हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा है, क्या ये गलत दिया गया था क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक दिया गया है ना, सबका अपना अपना वो है। लेकिन किसी को यदि आप बरगला रहे हो, किसी को आप लोभ दे रहे हो, किसी को आप लालच दे रहे हो, लालच दे करके, लोभ दे करके, उनको ब्रेन वॉश करके उनका धर्मांतरण यदि आप कर, धर्म परिवर्तन, वो इनलीगल है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को अलाउ किया हुआ है कि नहीं, ये गलत है, ये इनलीगल है, जिस तरह से आप कर रहे हो। कोई अपनी स्वेच्छा से आ रहा है, ठीक है, जाइए, लेकिन पूर्ण रूप से आप जाइए। वही कह रहा हूं मैं वही कह रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, अगर वो कन्वर्ट हो रहा है, अपने मन से हो रहा है, तो उस पे आप क्या कहें? खुद जाके अपना कह रहा है कि मैं हिंदू हूं लेकिन मैं ईसाई बनना चाहता हूं, यदि कोई कहता आप मुझे मार, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि आप चोरी छुपे जाकर के आप उन बस्तियों में जा रहे हो जहाँ गरीब ऐसा है, उनके आप यदि करना है तो आप ओपन में करके करो भाई। धर्मांतरण यदि करना है तो आप ओपन में करके कीजिए। यदि आप बहुत सही कर रहे हो, ठीक है, आप क्यों उनको बहला रहे हो, क्यों आप उनको फुसला रहे हो, क्यों उनको आप उनका माइंड वॉश कर रहे हो उस चीज को लेकर के, क्यों उनको आकर्षित कर रहे हो? चीजें नहीं है। यदि आपका धर्म अच्छा, ठीक है, सबका अपना, हमें कहते हमारा किसी भी धर्म विशेष से किसी से हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी से कोई हमें लेना देना नहीं है। लेकिन यदि गलत तरीके से यदि कोई उनको वापस कन्वर्ट करता है, वो स्वीकार नहीं है। इस चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत जायज किया है और गलत है। यही कह रहे हैं, इनका पक्ष भी वकील हैं यहाँ पे खड़े हैं, मैं इनसे मैं बात करूंगा इन बातों की। इन्होंने जो कहा है, आपको क्या लगता है कि इन्होंने जो कहा वो सही कहा है कि गलत कहा है, और क्या इनके क्या आधार है इन बातों का? देखिए क्या होता है कि कई बार आदमी ऑब्जेक्शन करता है, कई बार उसको पूरी चीज का नॉलेज नहीं होता है। हमारे भारत का जो संविधान बना है वो धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई भी आदमी 18 वो धर्मनिरपेक्ष है।
आप पंथ निरपेक्ष अपने हिसाब से मानिए। आप जरा अपनी लिमिट में लिए। नो पंथ निरपेक्ष इसलिए नहीं है क्योंकि किसी आर्टिकल में पंथ निरपेक्ष नहीं लिखा गया है। वो अरे है ना, तो आप कोर्ट में बोलना ना, आपको कोर्ट में बोलने के लिए कहा। आप एक बार बोलने दीजिए, आपका पक्ष रखा जाएगा। अभी आपसे हम बात करने हम नहीं सिखा, हम अपनी बात कहें। क्या कह रहे हैं आप बताइए। ठीक है, ऐसा है, बोलने दीजिए, फिर आपसे बात करेंगे हम। एक बार इनका क्या है, पक्ष रखने का काम है, आप अपना पक्ष रखिए, फिर हम आपका पक्ष रखेंगे। तो हम बात करते हैं कि हमारा जो देश है दोस्तों, वो धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है या किसी एक संगठन के लिए नहीं है। हमारा जो देश है वो सब धर्मों के लिए एक समान है और हमारा संविधान भी सबको समानता का अधिकार देता है। ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है कि भाई वही अपने घर में बैठकर प्रार्थना कर सकते और दूसरा धर्म नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 25-26 में क्लियर इन बातों को मेंशन किया गया है कि हर एक को अधिकार है। लेकिन जब बात आती है मसीह लोगों की, तो इस तरीके के मामले जो आप लोग लगातार सुन रहे हो छत्तीसगढ़, MP, यूपी से, और यहाँ तक कि अभी राजस्थान में भी ये मामले सामने निकल कर आ रहे हैं। तो जब अधिकार संविधान सबको देता है कि कोई भी अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यहाँ तक कि अपनी इच्छा से वो किसी धर्म में भी जा सकता है, वो अपना धर्म भी बदल सकता है। तो फिर दोस्तों यहाँ पर जब क्रिश्चियन लोग, जब मसीह लोग एक जगह पर बैठकर घर में वो अपनी आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, वो किसी को गलत नहीं बोलते, किसी को गाली नहीं निकालते, देश के विरुद्ध में कोई गलत युक्तियां नहीं बनाते, देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, देश की उन्नति और बढ़ोतरी और प्रॉस्पेरिटी के लिए कि हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश के लीडर्स और भी बढ़े और भी परमेश्वर उनको इस्तेमाल करे। इन बातों के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो क्या ये चीज़ें गलत हैं? क्या ही चीज़ें गलत है दोस्तों? लेकिन दोस्तों देखने को मिलता है कि मसीह लोगों को मोस्टली टारगेट किया जाता है और उन्हीं को धर्मांतरण के मामलों में इस तरीके से बोला जाता है कि ये लोग पैसा देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। जबकि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ 2025 साल से इस बात को आज तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया कि एक्चुअली मसीहत में ऐसा होता है। बस इतना ही इस वीडियो में मैं आपको कहना चाहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बता दूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा किसी धर्म, जात, व्यक्ति, विशेष, संगठन को ठेस पहुँचाना, छोटा बड़ा बताना बिल्कुल भी नहीं है, परंतु सच्चाई लोगों के सामने लेकर आना ही हमारा मकसद है। सो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा।